सीबीएसई की किताबों ने हमें बताया है कि अकबर महान थे। टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों ने भी हमें यही बताया है कि अकबर महान थे। लेकिन इन्हीं सीबीएसई की किताबों ने हमें यह भी बताया है कि गुरु तेग बहादुर एक ठग थे, यानी कि प्लंडरर थे। और इन्हीं सीबीएसई की किताबों ने हमें यह भी बताया है कि महाराणा प्रताप में कौशल की कमी थी। साथ ही साथ औरंगजेब सेंट थे, तो भाई अकबर तो महान हो ही सकते हैं। क्या अकबर सही में महान थे या फिर शैतान थे? इस वीडियो में हम अकबर के उस इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई हमें बताता नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एकेटी के इतिहास। अकबर महान थे, ये बात हमें सभी लोग बोलते रहते हैं, किताबों से लेके, फिल्मों से लेके, टीवी से लेके, सब कोई यही बात बोलता है। लेकिन जो अकबर खुद अपने बारे में बोलते थे, ये लोग वही बात नहीं बोलते हैं। अकबर के दरबारियों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फतनामा चित्तौड़। 1568 में लिखी गई इस किताब ने अकबर के बारे में बहुत कुछ कहा और 1971 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने इसका ट्रांसलेशन हमारे सामने करके दिया। लेकिन इसमें लिखी हुई चीज़ों को हमारे ही हिस्टोरियंस ने छुपा लिया। अब इस किताब में जो लिखा था वो सुनिए। अकबर कहते हैं, हमें अपना प्रेशियस टाइम गीज़ा यानी कि वॉर में और जिहाद में लगाना चाहिए। अल्लाह की मदद से हमारा एम्पायर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हम काफिरों के फोर्ट को और उनके टाउन्स को जीतते रहेंगे, उनसे उन्हें आज़ाद कराते रहेंगे, इस्लाम का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे, तलवार के दम पर काफिरों को हटाकर, मूर्ति पूजकों को हटाकर उनका खात्मा कर देंगे। तो अकबर खुद अपने आप को मूर्ति पूजकों का संहारक बताते हैं, तलवार के दम पर उनसे उनकी सिटीज़ को जीतने वाला बताते हैं, मगर हमारे हिस्टोरियंस इन्हें सेक्युलर बताते हैं। मगर क्या इस एक प्रूफ से अकबर जो हैं वो नॉन सेक्युलर प्रूव हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, आगे देखते हैं। अकबर की लाइफ को समझने के लिए अकबर की लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हिस्सा जब वो शहंशाह बनते हैं, यानी 1556 से लेकर 1576 तक का। उसके बाद का दूसरा हिस्सा जो है वो 1578 से लेकर 1582 का, और तीसरा हिस्सा उसके बाद का। तो चलिए सबसे पहले अकबर के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जब वो शहंशाह बनते हैं। 14 साल की उम्र में ये शहंशाह बन जाते हैं। अकबर एक अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसको किताबों का बड़ा शौक था। तो वो अपने दरबारियों को कहता था कि भाई तुम मेरे लिए किताब पढ़ पढ़ के मुझे सुनाओ। ऐसे ही बड़े बड़े लोगों की किताब उसने पढ़ी और उनसे वो काफ़ी इंस्पायर भी हुआ। इस बात को अभी आप ध्यान में रखना, इस बात को अंत में वीडियो के लिंक किया जाएगा। अभी बात करते हैं कुछ ऐसे पहलुओं की जो शायद बहुत डेरोगेटरी हैं और जिसको पूरे इतिहास से छुपा लिया जाता है। साल 1574 अकबर जाता है प्रयागराज, और प्रयागराज में जाकर एक फोर्ट के निर्माण का ऐलान करता है, और उस फोर्ट का जो नाम है वो रखा जाता है इलाहाबाद। इसी फोर्ट के बेसिस पर प्रयागराज का नाम फिर बाद में अकबर चेंज कर देता है और वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होकर इलाहाबाद से इलाहाबाद बन जाता है। अब अकबर सेक्युलर था, तो प्रयागराज का नाम इस्लामिक करने का क्या लॉजिक बनता था, ये हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जो उसे सेक्युलर बोलते हैं। फिर 1580 के दशक की शुरुआत होती है और शुरुआती सालों में ही 2 ट्रैवलर्स भारत में आते हैं। दोनों इटली से आते हैं और उनका नाम होता है रोडोल्फो एक्वाविवा और फ्रांसिस्को हेनरिके। ये दोनों मिशनरी होते हैं और भारत में आकर ये अकबर से मिलते हैं। अकबर से मिलने के बाद ये पूरा भारत घूमते हैं और उसके बाद एक ट्रैवलॉग लिखते हैं। उस ट्रैवलॉग में ये बताते हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों ने भारत में मंदिरों को तोड़ा है, उन पर अपने टूम्स बना लिए हैं और इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को वहाँ पर निर्माण कर लिया है। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि हिंदू आइडल्स को तोड़ा जा रहा है और तोड़ा गया है। अब आप बताइए, क्या ये सेक्युलरिज्म है? अब जिस किताब में इन्होंने ये सब कुछ लिखा है उसका नाम है द कमेंट्री ऑफ फादर मॉन्सराटे। साल 1576 अकबर का दरबारी बदाऊनी मुगल काल का एक हिस्टोरियन था। तो बदाऊनी अकबर के पास पहुंचता है और अकबर को जाकर कहता है कि आज मैं अपनी दाढ़ी नॉन मुस्लिम्स के खून से धोकर आया हूं। इस बात से अकबर बहुत खुश हो जाता है और बदाऊनी को अशरफियां इनाम में देता है। और ये जो रेफरेंस है ये लिया गया है एंड्रयूज जी बॉस्टन की किताब द लेगेसी ऑफ जिहाद से। साल 1578 अकबर कहता है कि मुझे गाजी के नाम से जाना जाए, जो भी मुझे एड्रेस करे उसमें गाजी का प्रयोग ज़रूर करे। अब हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि गाजी वो होता है जो जिहाद करता है, गाजी वो होता है जो इस्लामिक लड़ाई लड़ता है और नॉन मुस्लिम्स का
कत्ल करता है। अकबर ने जब चित्तौड़ जीता तो उसके बाद 30,000 हिंदुओं को मैसेकर कर दिया। वो सोल्जर्स नहीं थे, वो केवल किले में थे और उनको मार दिया गया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अकबर के दरबारी खुद देते हैं। जेम्स टोड की किताब के अनुसार अकबर जब हिंदुओं का मैसेकर करता था तो उसके बाद उनके जनेऊओं को तुलवाया जाता था और जनेऊ का जो भार होता था वो 200-200 किलो का हो जाता था। जेम्स टोड ब्रिटिश एरा के हिस्टोरियन थे। अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखी उसने ये भी लिखा कि अकबर ने 40,000 हिंदुओं का मैसेकर कराया एक लड़ाई जीतने के बाद। द बैटल ऑफ नागरकोट, अकबर की सेना हिमाचल प्रदेश जाती है और वहां पर एक मंदिर पर चढ़ाई कर देती है। नागरकोट की जो सेना होती है वो अकबर की सेना को रोकने की कोशिश करती है। सेना नागरकोट वाली हार जाती है। अकबर की सेना जो है मंदिर पर चढ़ाई कर चुकी होती है और वहां पर पाया जाता है कि 200 गाय हिंदुओं ने छुपा रखी थी कि इनको कुछ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही अकबर की सेना मंदिर में जाती है उसके बाद गौकशी कर देती है और अपने जूतों को उनके खून से सान कर पूरे मंदिर के ऊपर निशान बनाए जाते हैं। इसका जो रेफरेंस है वो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 5 से आप ले सकते हैं। फिर चाहे जंग जीतकर लोगों के मैसेकर का काम हो, अकबर ने किया है। जंग जीतकर औरतों को हैरम में भेजने का काम हो, अकबर ने किया है। लोगों को स्लेव बनाने का काम अकबर ने किया है। एट्रॉसिटीज अकबर ने की हैं। तो आइए अकबर की लाइफ के दूसरे हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं जिसका रेफरेंस आप हर जगह देखते हैं। अकबर को महान बताने वाले सभी लोग ये कहते हैं कि अकबर ने एक इबादत खाना बनाया और उस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग आते थे और हर एक रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे या फिर उनके ऊपर डिस्कशंस किया जाता था और अकबर उन्हें बहुत आराम से सुना करता था। मगर क्या ये बात पूर्णतः सत्य है? शायद नहीं। साल 1576 इबादत खाना बन जाता है और उसके बाद वहां पर डिस्कशंस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिस्कशंस के लिए केवल इस्लामिक स्कॉलर्स को ही बुलाया जाता है और किसी को नहीं बुलाया जाता और ऐसा पूरे 1 साल तक चलता है। साल 1577 में इबादत खाने को बंद कर दिया जाता है। फिर 1 साल तक इबादत खाना बंद रहता है और साल 1578 में इबादत खाने को दोबारा से चालू कराया जाता है और इस बार सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्मों के स्कॉलर्स को वहां पर बुलाया जाता है और डिस्कशंस कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज में बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है और वो ये कि साल 1578 में अकबर अपने आप को गाजी डिक्लेयर कर देता है, वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर ये कह रहा होता है कि चलो रिलीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आगे क्या होने वाला था? कुछ बड़ा था। 1578 से 1582 तक लगातार वहां पर डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद 1582 में अकबर डिक्लेयर करता है कि एक नया धर्म भारत में आ गया है जिसका नाम है दीन-ए इलाही और ये जो धर्म है ये सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया है। और साल 1582 में ही इबादत खाने को भी बंद कर दिया जाता है। साल 1578 से 1582 के बीच में ही 1579 में अकबर जिजिया कर को हटा देता है। वो कर जिसमें केवल नॉन मुसलमानों से टैक्स लिया जाता है वो कर हटा दिया जाता है। तो एकदम हार्डकोर इस्लामिस्ट से ये जो सेक्युलर अप्रोच थी ये बेसिकली लोगों तक पहुंचने का एक जरिया था जिसके जरिए वो दीन-ए इलाही को लोगों तक पहुंचा सके और दीन-ए इलाही का जो सबसे बड़ा भगवान हो वो खुद अकबर हो जाए। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अपने दरबारियों से अकबर किताबें पढ़कर सुनता था और उन किताबों से, आइकॉन से अकबर काफ़ी इंस्पायर भी होता था। काफ़ी हिस्टोरियंस के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर इस्लाम का खलीफा बनना चाहता था, कैलिफेट बनना चाहता था। लेकिन उस वक्त ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि उसका खलीफा बनने का कोई चांस नहीं था। तो इसी वजह से एक आइकॉन बनने के लिए, एक ऐसा आदमी बनने के लिए जिसको पूजा जाए, अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया और उस धर्म के उतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों तो उस फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उसने सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश करी। नहीं तो एक कट्टर इस्लामिस्ट अचानक से 1578 में
बाकी सारे धर्मों के लोगों को बुलाकर ये नहीं कहता कि आओ डिस्कशन करें और 1582 में बंद भी कर दें। अकबर को केवल 23 वर्षों का समय मिला, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और केवल 23 वर्षों का समय उसे मिला भारत में दीन-ए इलाही फैलाने का। भारत में सैकड़ों वर्षों के दमन के बाद भी इस्लाम पूरी तरीके से नहीं फैल पाया, क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से नहीं फैल पाई, तो फिर 23 साल में दीन-ए इलाही क्या ही फैल पाता। अब अकबर महान था, शैतान था या क्या था, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। ये सभी रेफरेंसेस हमने आपको बताए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अकबर की सेक्युलरिज्म के बारे में सबको बताइए। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और हमें आप सपोर्ट करिए patreon.com पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर इतिहास।